2 दिन पहले भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ गए थे और वहां पे उनकी पिटाई की खबरें आई हैं। आरोप उन्होंने कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना पर और प्रमोद तिवारी उनके पिता पर लगाया है कि उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनको विधिवत उनकी कुटाई की गई और तमाम वीडियो भी वायरल हुए कि जिसमें जो है वो दिखाया जा रहा है कि ये सांसद महोदय गाड़ी के नीचे छुप रहे हैं। बात करेंगे आराधना मिश्रा मोना जी से। मैम, वीडियो जो है वो दिख रहा है कि सांसद जी गाड़ी के नीचे घुसे जा रहे हैं, उनका कपड़ा फटा हुआ है, क्या कुछ कहना है उस पर? देखिए, पहली बात तो मैं इसका खंडन करती हूँ कि वो जो वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें ये दिखाया है कि कोई व्यक्ति नीचे गिरा है और कुछ लोग उसको मार रहे हैं गाड़ी के पास, वो सांसद जी का वीडियो नहीं है। वो ओम प्रकाश पांडे उनके साथ एक कार्यकर्ता आया था जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था उसी ब्लॉक से और वो हार गया था। अगर आप उसको ध्यान से देखें, उसकी मैंने स्टिल फोटोग्राफ भी जारी करा दी है। वो फुल शर्ट पहने हैं और सांसद जी ने हाफ शर्ट पहनी है। तो जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो सांसद जी नहीं है, वो ओम प्रकाश पांडे गुड्डू पांडे। तो ये स्पष्ट हो गया। अब जहाँ तक इसकी बात है, सांसद जी जब आए हैं ब्लॉक परिसर में सांगीपुर में और उनके जाने तक, उनके गाड़ी में बैठने तक मैंने 3 वीडियो जारी किए हैं क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। उस पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग में तीनों फुटेज में मेरी चुनौती है कि कहीं भी सांसद जी के साथ मैन हैंडलिंग तो छोड़ दीजिए, कपड़े फाड़ने तो छोड़ दीजिए, किसी ने उनसे बात तक नहीं करी, मिसबिहेव नहीं किया। मैंने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया, उनको अपनी कुर्सी दी और उनके साथ जो लोग आए थे उन्होंने लगातार मंच पर उपद्रव किया। आप उस फुटेज में देखिए कि जैसे ही उसके पहले कार्यक्रम शांतिपूर्ण चल रहा था, वो आए, उनके साथ लोग लहराते हुए आए, गमछा कोई लहरा रहा और लगातार वो नारा लगाते रहे। कार्यक्रम बाधित किया सरकारी, और बाधित करके कार्यक्रम होने को एकदम ऐसी माहौल बना दिया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव हो गया था। पूरी घटना के पीछे कौन लोग इन्वॉल्व थे और मंशा क्या थी उनकी? क्या कार्यक्रम खराब करना चाहते थे या आप लोगों को बदनाम करना चाहते थे? देखिए, मेरे पिता का लगभग 40 वर्ष का बेदाग जीवन रहा है और मैं भी 2 बार मैं विधायक हूँ। इसके पहले 15 वर्ष में ब्लॉक प्रमुख रही। कभी भी इस तरह की घटना मैंने कभी देखी नहीं थी, ना ही हम लोग इस तरह की घटना के लिए मानसिक रूप से तैयार भी नहीं थे। पर उनके साथ जो लोग आए थे सांसद जी के साथ, वो सब आपराधिक प्रवृत्ति के थे। मैंने कोर्ट भी किया है कि उसमें एक व्यक्ति जिसपे 302 के मुकदमा चल रहा है, एक व्यक्ति के ऊपर कई धाराओं में जिसमें शायद एक पुलिस वाले या सीओ को मारने का भी मुकदमा है। और ये सब वहाँ के लोकल लोग तो जो अभी पंचायत चुनाव हारे हैं, तो उन लोगों में लोकल लेवल पे उनका अपना द्वेष हो सकता था, वरना कोई हमारा और सांसद जी का कोई ऐसा कन्फ्रंटेशन होने का कोई सवाल ही नहीं था। इसके अलावा मेरे 2 ब्लॉक में गए वो, वहाँ पे हम खुद नहीं गए क्योंकि टाइम क्लैश कर रहा था, और वहाँ पे उनका फूल माला पहन के हमारे प्रमुखों ने, जो हमारे टिकट पे, कांग्रेस के टिकट पे जीते प्रमुख थे, उनका स्वागत किया। तो कहीं से भी हमारे अंदर कोई इस तरह की द्वेष की बात नहीं थी। किन परिस्थितियों में ये झूठे आरोप लगाया, ये मुकदमे कायम हुए, इसका जवाब तो सांसद जी दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये था कि आप लोगों की तरफ से कोई एफआईआर नहीं कराई गई है और सांसद महोदय जब बाइट दे रहे थे तो वो रो रहे थे और कहा कि हमको बहुत जम के मारा गया है। मैं पुनः इस बात का खंडन करती हूँ कि सांगीपुर ब्लॉक परिसर में उनके आने से लेके वहाँ से जाने तक सांसद जी को किसी ने छुआ तक नहीं है और किसी भी तरह की, मतलब छूना तो छोड़ दीजिए, किसी ने उनसे अभद्रता से बात तक नहीं करी। वो किन परिस्थितियों में और क्यों इस तरह का गलत बयान दे रहे हैं, मुझे विश्वास है कि जब तक ये सब जांच एजेंसियों के सामने साक्ष्य आएंगे तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट। एफआईआर हम क्योंकि कोई घटना मेरे साथ नहीं, तो हमने राजनीति में हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। हमने अपनी तरफ से कोई एफआईआर नहीं की, पर जो ब्लॉक प्रमुख थे जिनके साथ उनके लोगों ने मिसबिहेव किया, मारपीट करी, उन्होंने और उनके साथ 2 और अन्य लोगों ने, एक उसमें हमारे एससी महिला पदाधिकारी है जिसके साथ उनके लोगों ने बदतमीजी करी, मंच से उसको उतारने का प्रयास किया। एक और जो संचालक थे जो एक अधिकृत सरकारी प्रोग्राम में संचालन कर रहे थे, वाइस प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, उनसे माइक छीना, माइक तोड़ा, उन्होंने भी एक एफआईआर दी जो अभी तक लिखी नहीं गई है।
पर हमने उसको अपने जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर डाल दिया और मुझे विश्वास है कि जब ये सारे तथ्य अधिकारियों के सामने आएंगे, जांच एजेंसी के सामने आएंगे, तो ये सब चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे आराधना मिश्रा मोना को। उन्होंने साफ किया कि जिस व्यक्ति को गाड़ी के नीचे फटे कपड़ों के साथ देखा गया था और आरोप लगाए जा रहे थे कि ये संगम लाल गुप्ता हैं जिनकी पिटाई की गई है, दरअसल वो संगम लाल गुप्ता थे ही नहीं, उनकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति था, क्योंकि संगम लाल गुप्ता हाफ शर्ट में थे और जो दूसरा व्यक्ति था वो फुल शर्ट पहने हुए था। तो गलत तथ्य जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं। जब जांच होगी तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।